हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल की वजह से विद्युत विभव का मान निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डायपोल के कारण हमें विभव निकालना है अलग अलग कंडीशन में। तो पहला जो कंडीशन है वो पहले उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि डायपोल क्या होता है। तो बताते हैं कि डायपोल के बारे में कि डायपोल क्या होता है। डायपोल को बोलते हैं हिंदी में द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बताते हैं डायपोल क्या होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होता है। जैसे मान लो एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, डायपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डायपोल। और एक बताते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं पी से, और मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था P = Q × 2L। और P की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू, P की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो चलिए मैं पहला डेरिवेशन करने वाला हूँ कि डायपोल के अक्ष पे हमें निकालना है विभव, कि डायपोल के अक्ष पे विभव का मान कितना होता है। तो ये फार्मूला है कि डायपोल होता है प्लस एंड माइनस क्यू, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा होता है। तो पहला डेरिवेशन है कि डायपोल के कारण यानी कि द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर विभव विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस पर हमें निकालना है डायपोल के अक्ष पे कितना होता है विभव, तो ये निकालना है हमें। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायपोल है ना, डायपोल है ये, मान लो ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एक डायपोल है, और इसके बीच का मान लो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 2L है। और हमें निकालना है इसके अक्ष पे, ये माइनस, इसके अक्ष पे निकालना है पोटेंशियल। तो मान लेते हैं कि हम इसके अक्ष पे एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है M, इस पॉइंट पर चाहिए हमें पोटेंशियल, है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो M पॉइंट पर हमें चाहिए विभव, इसके एक्सिस पे, यानी ये एक डायपोल है तो डायपोल का अक्ष क्या है, यही तो है, डायपोल का ये अक्ष है, तो इसके कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ पे मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो, इधर भी निकाल सकते हो। तो इसके एक्सिस पे हमें निकालना है पोटेंशियल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो इधर ही हम निकाल लेते हैं इसके अक्ष, ये इसका अक्ष है, इसी के अक्ष पे हमें निकालना है। तो मान लो हमने क्या कि एक पॉइंट यहाँ पे M कंसीडर किया, इस M पॉइंट पर हमें निकालना है विद्युत विभव का मान। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे, इसका एक सेंटर हो गया डायपोल का, इस डायपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 2L है, तो ये हो जाएगा L और ये भी हो जाएगा L। तो हम इसके सेंटर से मान लेते हैं, जो हमने M पॉइंट माना जो जहाँ पे हमें विभव निकालना है वो इसके सेंटर से X डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर, X डिस्टेंस पर। तो इसमें थोड़ी थ्योरी लिखनी है, क्या लिखनी है कि माना AB, इसको मान लो AB एक डायपोल है, AB एक डायपोल है, उसके सेंटर से, उसके एक्सिस पर, इसके सेंटर से इसके अक्ष पर एक x दूरी पर एक बिंदु M है, जहाँ हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान।
हाँ, तो ये इसकी थ्योरी है कि मान लिया कि हमने ए बी एक डायपोल है और इसके सेंटर ओ से एक्स दूरी पर इसी के अक्ष पे एक पॉइंट हमने मान लिया एम, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो अब क्या है, देखो अगर ये एक्स डिस्टेंस पर है तो बताना कि इस प्लस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, जहाँ पे हमें निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ ये एक्स है और ये एल है, तो ये कितना होगा एक्स माइनस एल। यहाँ से यहाँ एक्स, ये एल, तो ये कितना बचेगा एक्स माइनस एल, तो ये हो गया एक्स माइनस एल, ये हो गया। अच्छा, अब ये माइनस क्यू चार्ज से ये जो एम पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, तो देखो यहाँ से यहाँ एक्स है और ये कितना है एल है, तो टोटल हो जाएगा एक्स प्लस एल, ये एक्स और ये एल, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा एक्स प्लस एल। तो ये हो गया। अब क्या है, देखो हमें ये पता है, देखो ये मैंने बताया है कि अगर ये मान लो क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल कितना होता है, वी इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, यही होता है ना। अगर मान लो ये क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल चाहिए मान लो ये पी पॉइंट पर, तो पोटेंशियल एट पी इक्वल्स टू कितना होता है, के क्यू बाय आर। तो अभी वही निकालना है कि एम बिंदु पर, अब एम बिंदु पर कुल विभव, तो कितना हो जाएगा v एट एम। तो m जो पॉइंट है वो इसके लिए क्या एक्सिस की तरफ, मतलब एक्सिस है ना, ये डायपोल का ये क्या एक्सिस है, तो एक्सिस पे हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि v पोटेंशियल किसके वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे। तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू पोटेंशियल एट m ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, प्लस पोटेंशियल एट m पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। मतलब प्लस क्यू के कारण m पॉइंट पर विभव और माइनस क्यू के कारण m पॉइंट पर विभव का मान कितना होगा, दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना है। तो अब निकाल लो, देखो ये प्लस क्यू की चार्ज की वजह से कितना डिस्टेंस पर है, x माइनस एल डिस्टेंस पर पॉइंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है x माइनस एल, फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखो यहाँ पे तो हो जाएगा के, पता है तो विथ साइन लेना है, तो के माइनस क्यू बाई ये माइनस क्यू कितना डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट जहाँ पे हम निकालना है इसके वजह से, तो x प्लस एल डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ से देख लो क्या होगा, के ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, तो के क्यू कॉमन ले लो। जैसे ही के क्यू हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x माइनस एल, और यहाँ बचेगा 1/x प्लस एल। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस एल, ये हो जाएगा x प्लस एल, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस का x प्लस का l, अपॉन में हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा x कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा, के क्यू एल प्लस एल कितना हो गया 2l, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल है ना, इसके एक्सिस पे जो पोटेंशियल होगा v एट एक्सिस, तो ये हो गया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे q इंटू 12 को हम क्या लिखते हैं, p डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो p इक्वल टू हो गया q इंटू 12। और एक यहाँ पे एक एजम्पशन लेंगे कि अगर ये x l से बहुत दूर हो, यानी कि ये जो पॉइंट, ये जो x है, अगर ये x l से बहुत बड़ा हो तो क्या होगा, इफ़ कंसीडर हम मतलब मान लेते हैं कि इफ़ x इज़ मच ग्रेटर देन l, देन l क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर x l से बहुत दूर हो या बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, l बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी डायपोल का जो लेंथ होता है बहुत ही कम होता है, तो मिनिमम लेंथ बहुत कम लेंथ है x के कंपेयर में। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक एजम्पशन लिया है कि x इज, अगर x l से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो तो l क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो v एट एक्सिस इज इक्वल्स टू के क्यू की जगह हम लिखेंगे p अपॉन l, तो 0 हो गया, नेग्लिजिबल है, तो के पी बाय एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारा कहाँ पे, पोटेंशियल एट एक्सिस, मतलब एक्सिस पे, अक्ष पे जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, के पी बाय एक्स स्क्वायर। याद करो मैंने बताया था, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसमें बताए थे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KP/2 KP/x3। उसके अगर डायपोल के अक्ष पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो कितना आया था 2 KP/x3, और डायपोल के अक्ष पे अगर विभव निकाले तो कितना हो रहा है KP/x²। तो पहला डेरिवेशन यही था। अब हम दूसरा करने वाले हैं इसमें। पहला क्या है, ये उस डायपोल के अक्ष पे विभव निकालना। अब दूसरा हम निकाल रहे हैं डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब उसके निरक्षीय स्थिति में, निरक्ष पे विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं निरक्ष पे करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, है ना, ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये इसका डेरिवेशन दूसरा करने वाले हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। तो दूसरा डेरिवेशन है कि द्विध्रुव के कारण इसके निरक्ष पर या निरक्षीय स्थिति में विभव, है ना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो एक डायपोल है, मान लो ये -q और ये +q एक डायपोल है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, निरक्ष मतलब ये होता है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। तो इसके मान लो कि x डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने मान लिया एक पॉइंट m है, इस m पॉइंट पर हमें क्या निकालना है विद्युत विभव, किसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से। ये लेंथ है 12, तो ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा L, मान लो ये सेंटर है O। तो अब इसको हम पहले मिला देते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे हमें निकालना है विभव। तो फिर इसमें वही थ्योरी लिखनी है क्या, कि माना AB एक डायपोल है जिसके सेंटर से, है ना, जिसके सेंटर से उसके निरक्षीय स्थिति में एक पॉइंट हमने मान लिया x दूरी पर, एक हमने पॉइंट माना m, जहाँ हमें क्या निकालना है विद्युत विभव का मान। तो देखो इसमें निकाल रहे हैं m बिंदु पर विभव। अच्छा ये बताओ ये q चार्ज, -q चार्ज की वजह से कितना डिस्टेंस है, ये हमें जहाँ पे निकालना है इसके वजह से कितना डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस कितना, ये L है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा √L² + x²। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये भी वही होगा डिस्टेंस, L² + x²। तो ये होगी L² + x², ये भी L² पर, मतलब -q चार्ज की वजह से कितना डिस्टेंस पर, √L² + x² पे विभव, और +q चार्ज की वजह से भी √L² + x² पे विभव निकालना है। तो m बिंदु पर कुल विभव डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। तो m बिंदु पर कुल विभव कितना होगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं V एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसके निरक्षीय स्थिति में। तो कितना होगा देखो, +q की वजह से यहाँ पे लिख दे रहा है पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज एट m प्लस पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज एट m। m बिंदु पर +q के कारण विभव, -q के कारण विभव। तो -q के कारण विभव कितना होगा, तो k साइन के साथ लेना है, -q अपॉन डिस्टेंस कितना है, k³ r होता है, तो डिस्टेंस है √L² + x²। ठीक है, अब देखो फिर प्लस क्या होगा, k +q की वजह से, +q चार्ज की वजह से इतना डिस्टेंस पर, तो k³ √L² + x²। चूँकि q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर विभव कितना होता है, k³ r, q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर विभव होता है k³ r, तो यहाँ पे q चार्ज की वजह से इतना डिस्टेंस पर विभव कितना होगा, k³ दिस, मतलब ये √L² + x²। अब देखो ये माइनस का k³ ये है, और ये प्लस का k³ ये है, तो माइनस का k³ √L² + x² और प्लस का k³ √L² + x² कितना हो जाएगा, 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे
इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो विभव होता है ना वो कितना होता है 0। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान डायपोल के कारण कितना होता है 0, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने बताया था कितना होता है E बताया था KP/x³ बोलो या R³ बोलो। अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2KP/x³। निरक्षीय स्थिति में कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड KP/x³। अक्षीय स्थिति में विभव कितना था KP/x², और निरक्षीय स्थिति में विभव कितना है 0 डायपोल के कारण। अब लास्ट इसका डेरिवेशन है कि अब किसी जनरल पॉइंट पे हम निकालेंगे, कोई एक जनरल पॉइंट लेंगे, उस पर हमें निकालना है विभव। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इसको रब कर दे रहा। अब लास्ट इसका डेरिवेशन है कि किसी भी पॉइंट पे हमें निकालना हो, एक जनरल पॉइंट पे विद्युत विभव डायपोल की वजह से, तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर और उसका जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ना उस बिंदु का, वो ये रहेगा r थीटा या x थीटा, मान लो x थीटा। तो द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव या विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल at any general point, जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x और थीटा हमने मान लिया। तो ये इसके वैसे अब निकालना है। तो चलिए इसका डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ। क्या दिया है कि अब एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे और उस पर हमें निकालना है, ना तो अब अक्ष पे निकालना है और ना ही उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे निरक्षीय स्थिति में। अब हमें निकालना है किसी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो चलो यहाँ पे एक डायपोल लेते हैं, ये मान लो ये -q और ये +q। हमने मान लिया एक पॉइंट यहाँ पे m है, इस m पॉइंट पर चाहिए पोटेंशियल। तो ये ना तो अक्ष पे है और ना ही निरक्ष पे है, बिल्कुल एक इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है x थीटा, कितना x थीटा। तो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और डिस्टेंस कितना है x डिस्टेंस पर है। हमें यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए। अब बताओ, देखो ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू अगर कुछ भी, अगर 0 डिग्री कर दोगे तो अक्ष पे हो जाएगा, 90 डिग्री कर दोगे तो निरक्ष पे हो जाएगा। और कोई भी एंगल पे निकालना तो एक थीटा हमने कंसीडर करी, और डिस्टेंस 5 मीटर 10 मीटर कहीं भी निकालना हो तो इससे पता चल जाएगा। अगर हमें इससे ये डेरिवेशन अगर हम निकालेंगे तो ये सबके लिए सारे मतलब जो अक्ष पे निकालना हो निरक्ष पे निकालना हो तो सबसे हम निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं इसके वजह से। इसका अगर डेरिवेशन हम प्रूव कर लेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया, एक कंसीडर किया कि मतलब ये पॉइंट है ओ, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x इंटू थीटा, x और थीटा है। तो थीटा एंगल पे x डिस्टेंस पर है ये m पॉइंट, यहाँ पे हमें निकालना है विभव। तो मान लो कि माना AB एक द्विध्रुव है, ये डायपोल है, जिसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु, एक पॉइंट M है, जहां हमें विभव का मान ज्ञात करना है।
विभव का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करते, देखो इसको मिला दो इससे, ये A है, ये B है। अब देखो ये L डिस्टेंस होगा, ये L होगा, चूँकि ये टोटल 2L होता है, तो ये L है, ये X है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस को मान लो R1 और ये डिस्टेंस अभी R2 है। तो M बिंदु पर विभव कितना होगा, M बिंदु पर कुल विभव कितना होगा, V8M। तो पोटेंशियल होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, अब प्लस पोटेंशियल होगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो प्लस क्यू की वजह से कितना होगा, देखो ये माइनस है तो इसके वजह से R1 डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाएगा माइनस का KQ/R1, और इसके वजह से देखो ये प्लस क्यू की वजह से R2 डिस्टेंस पे निकालना है, तो इसका हो जाएगा KQ/R2। इसको हम मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, संरचना करना है। कि क्या करना है कि देखो, चूँकि हमें R1 और R2 अपने से माना है, तो R1 और R2 की वैल्यू निकालना होगा, तब जाकर के हमारा फॉर्मूला प्रूफ होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ये जो MO है ना, इसको एक्सटेंड करो फॉरवर्ड आगे की ओर। जब इसको एक्सटेंड करके हम क्या करते हैं, इस पे देखो O को हमने क्या किया, MO को आगे बढ़ाया और इस पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसका नाम हमने दे दिया, मान लो M दे दिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं C, लिख देते हैं, ये C है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यहाँ B से OM पर एक लंब डाल देते हैं। ये थीटा एंगल है, हमने क्या किया, B से OM एक लंब डाल दिया, OM नहीं, OM पे B से एक लंब डाल दिया, इसका नाम हम दे देते हैं D। बस इतना इसमें क्या करना है, रचना करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो अब क्या होगा, देखो एक चीज़ दिख रहा है कि ये डिस्टेंस MA डिस्टेंस और MC, ऐसा लग रहा है ना कि ये MA और MC दोनों क्या दिख रहा है, बराबर है। ऐसा कंस्ट्रक्शन किया गया कि जो ME है वो MC के क्या है, बराबर है। तो इसमें क्या होगा, चलो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, रचना किया गया, जो रचना है वहाँ पे ये लिख दे रहे हैं कि रचना में क्या किया हमने कि MO को आगे बढ़ाकर AC लंब खींचा, AC लंब खींचा। तो अब यहाँ से क्या होगा, जो हमारा MA है वो किसके बराबर दिख रहा है, MC के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MA बराबर है MC, और MA देखो, MC को हम क्या लिख सकते हैं, MC को लिख सकते हैं MO प्लस OC। तो यहाँ पे लिखो MO प्लस OC, और ये MA को हम क्या लिख सकते हैं, R1 लिख रहे हैं ना। देखो यहाँ से ये जो CM है, ये MC यहाँ से है, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं MO, ये लिख सकते हैं MO प्लस OC, ठीक है। ये और ये क्या दिख नहीं रहा, ये देखो ये और ये क्या बराबर दिख रहा है ना। अभी ये बराबर नहीं था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं था। हमने क्या किया, एक ऐसे मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन किया ताकि जो हमारा ये है ना AM, वो किसके बराबर हो जाए, ये MC या CM के बराबर हो जाए। तो अब ये और ये लाइन बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं MA = MC लिखा है, और MA किसके बराबर है, R1 के, और MC को क्या लिख सकते हैं, MO प्लस OC। तो MA प्लस OC, अच्छा MO तो दिया हुआ X, तो हम यहाँ पे तो MO को लिख देंगे X, लेकिन ये OC की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो OC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो चलो यहीं पे लिख रहे हैं ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री पे है। देखो ये A है,
ये O है और ये C है और ये L है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, तो ये कितना है, थीटा है। तो हमें निकालना है OC। देखो इसमें इस थीटा के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर। इस थीटा के देखो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, दिख रहा है ना। और इस थीटा एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। हमें क्या चाहिए, OC चाहिए। तो बेस निकालने के लिए, और ये हाइपोटेनियस है, तो कॉस थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से लिख लो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बेस की जगह OC अपॉन हाइपोटेनियस कितना, L। तो यहाँ से OC इक्वल टू हो जाएगा L कॉस थीटा, L कॉस थीटा। तो यहाँ पे रख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू MO का मान कितना, MO है x के बराबर, तो x प्लस OC कितना है, L कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो गया R1 की वैल्यू OC, R1 इज इक्वल टू x प्लस L कॉस थीटा। सिमिलरली अब इससे निकालते हैं। इसमें क्या है, देखो अब ये जो MB है वो किसके बराबर है, MD के। मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन किया गया, थोड़ा दिखने से तो नहीं लग रहा है, ऐसे भी देखो ये और ये अभी बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने थोड़ा सा ऐसा कंस्ट्रक्शन किया कि ये और ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसा हमने किया है। तो जो हमारा MB है वो किसके बराबर हो जाएगा, MD के। तो यहाँ से फिर सेकेंड रचना में हमने क्या किया कि BD लंब किस पे खींचा, MO पे खींचा। यहाँ हमने BD लंब MO पर खींचा। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो जो हमारा ये MB है वो किसके बराबर है, MD के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MB बराबर MD। और जो MB है, देखो MD को हम क्या लिख सकते हैं, MD को हम लिख सकते हैं MO। यहाँ से यहाँ MO में से OD घटा देंगे तो MD मिल जाएगा। MO में से देखो MO में से अगर OD, यहाँ से OD घटा दो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना, MD। तो हम इसको लिख सकते हैं, MD को क्या लिखेंगे, MO माइनस OD, और इधर MB को हम क्या लिखेंगे, R2। अब एक चीज़ देखो, MO तो X है, MO X है, लेकिन OD हमें निकालना पड़ेगा। तो OD निकालने के लिए फिर से देखो वो ट्रायंगल कौन सा, ODB में। तो ODB ट्रायंगल में दिख रहा है कि ये ट्रायंगल ऐसा है, कुछ ऐसा है। और ये एंगल देखो, ये एंगल थीटा है, और हमने ऐसे किया कि ये परपेंडिकुलर है इस पर। ये जो लाइन है, ये लाइन इस पर क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये लाइन ऐसे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ है। तो अब एक चीज़, ये अगर 90 है तो ये हाइपोटेनियस है। हमें चाहिए ये O है, ये D है, और ये मान लो ये B है। तो इसमें क्या है, देखो ये L है। तो हमें इस थीटा के लिए देखो हमें चाहिए OD, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो फिर से यहाँ से कॉस थीटा निकालो। तो कॉस थीटा मतलब OD इक्वल टू क्या होगा, OD इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा L कॉस थीटा। जैसे वो निकाले हो OC इक्वल टू L कॉस थीटा, यहाँ से भी हो जाएगा OD इक्वल टू L कॉस थीटा, जो कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस है OD और हाइपोटेनियस है OB मतलब L। तो OD बाय L कॉस थीटा इक्वल टू OD बाय L। तो OD इक्वल टू क्या होगा, L कॉस थीटा। यहाँ से अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो हमारा R2 इक्वल टू जो आ रहा है वो आ रहा है MO कितना है, X माइनस OD की जगह लिखेंगे L कॉस थीटा। तो ये हो गया दूसरा। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, R1 और R2 की जगह। देखो अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में R1 और R2 का मान रखने पर इसी भी बोल सकते हो। तो क्या होगा, V इक्वल टू माइनस का KQ अपॉन R1 की जगह है X प्लस L कॉस थीटा प्लस KQ बाय R2 की जगह X प्लस X माइनस L कॉस थीटा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो KQ कॉमन ले लो। तो फाइनली यहाँ से बचेगा, इसको प्लस वाले को पहले लिख दो। तो 1/x माइनस L कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस 1/x प्लस L कॉस थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से KQ अपॉन में हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x प्लस L कॉस थीटा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस x प्लस L कॉस थीटा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा,
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से क्या है देखो, ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा के क्यू एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा कितना होगा 2l कॉस थीटा अपॉन। अब यहाँ पे फिर से एजम्पशन है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मान लेंगे कि x इफ़ x इज मच ग्रेटर देन l, देन L बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, अगर ये L बहुत छोटा होगा, डायपोल की लेंथ अगर बहुत छोटा है, जैसे डायपोल अगर बहुत छोटा होगा तो उससे बनने वाला एंगल भी तो बहुत छोटा होगा ना। अगर ये डायपोल की लेंथ बहुत छोटा हो तो उससे बनने वाला एंगल भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो बहुत छोटा होगा तो ये कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये बहुत छोटा है तो ये भी एंगल भी बहुत छोटा होगा। जब एंगल छोटा होगा तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इस पूरे को क्या मानते हैं, 0 मान सकते हैं। तो जब 0 मान लेंगे तो क्या बचेगा, के क्यू 2l कॉस थीटा और बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो इसमें क्या करते हैं, एक्स को हमने मान लिया बहुत ज़्यादा, एक्स के कंपेयर में एल बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जब बहुत ज़्यादा छोटा है तो डायपोल की जब लेंथ ही बहुत छोटा है तो उससे बनने वाली जो एंगल होगा वो भी तो बहुत छोटा होगा ना। जो उस डायपोल से मान लो ये बड़ा होगा तो ये एंगल भी बड़ा होगा, लेकिन अगर ये बहुत छोटा होगा तो लेंथ एंगल भी तो छोटा होगा। तो जब एंगल छोटा होगा तो कॉस ये पूरा क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच रहा है के क्यू 2l कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से q इंटू 2l को क्या लिख सकते हो, p, इसको क्या लिख सकते हो p, तो क्या हो जाएगा फाइनली के पी कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर। तो ये है कहाँ पे, किसी जनरल पॉइंट का जो सॉल्यूशन होता है डायपोल के लिए वो है के पी कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर। तो ये था फाइनली डेरिवेशन। मैं इसको एक बार फिर से चेक करवा दे रहा हूँ कि एक्सिस के लिए। अब देखो ये सब के लिए फॉर्मूला वैलिड है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो एक्सिस पर कितना आया देखो, पहले निकाले थे उसके अक्ष पे डायपोल का विद्युत विभव का मान, तो कितना आया था के पी बाई एक्स स्क्वायर। निरक्षीय स्थिति में कितना आया था 0। और अब फाइनली जो किसी जनरल पॉइंट पे लिया तो कितना है के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से चेक करने के लिए आप कर सकते हो, ऐसे चेक करने के लिए कि अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या है। देखो किसी जनरल पॉइंट का हो गया v इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर। तो अब क्या है देखो, अगर एक्सिस पे निकालना है अक्ष पर विभव, तो जब अक्ष पर निकालोगे तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 रख दो, तो v अक्ष पे जो होगा, अक्ष पे थीटा का मान 0, तो के कॉस 0 हो गया तो कितना हो गया के पी बाय एक्स स्क्वायर पहला। और दूसरा अगर निरक्ष पे निकालोगे यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निरक्ष पर विभव जब निकालोगे तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या होगा देखो, v इक्वल टू के पी कॉस 90 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो यहाँ से v कितना हो गया 0। तो यही था डायपोल की वजह से विभव निकालना। अक्ष पे कितना होता है के पी बाय एक्स स्क्वायर, उसके निरक्ष पे 0 होता है। और किसी एक जनरल पॉइंट पे अगर हम निकाले तो कितना आया था के पी कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।